ग़ज़वा हुनैन के मौके पर जो फतह मक्का के बाद पेश आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रज़ाई कबीला था बनु साद, कबीला हवाज़ान से उनका ताल्लुक, मुशरिकीन की तरफ से लड़ने के लिए आए। शुरू में मुसलमानों को शिकस्त हुई, लेकिन बाद में मुसलमानों ने उन पे फतह हासिल कर बहुत सारा माले गनीमत हासिल। अल्लाह के नबी जी अराना नामी जगह पर खेमा लगाकर बैठे हुए। उन कैदियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन भी थी, दूध शरीक बहन सैयदा शीमा बिनते हारिस रज़ी अल्लाह तआला, जो भी मुसलमान नहीं हुई, वो भी कैदियों में। और जब मुसलमान कैदियों को पकड़ रहे थे और थोड़ी सख्ती कर रहे थे, वो कह रही थी अना उख्तु नबीकुम, मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ, मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ, मेरे साथ ऐसा सलूक ना करो। मुसलमानों ने जब सुना अल्लाह के नबी की बहन, तो फौरन उनकी आंखों के अंदर अकीदत आ गई, आंखें झुक गई, सर झुक गए। अल्लाह के नबी की बहन, कहा मुझे ले चलो, कहाँ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बात करती हूँ। सैयदा शीमा आ गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। अना उख्तु का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं आपकी बहन, मैं आपकी बहन हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निगाह उठाकर देखा तो आपने कहा मा अलामतु ज़ालिक, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी बहन हो, तो इसकी क्या अलामत, तुम्हारे पास कोई निशानी है कि तुम मेरी बहन हो? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा माजिदा सैयदा आमना ने रज़ात के लिए, दूध पिलाने के लिए सैयदा हलीमा सादिया के पास छोड़ा। बनु साद का कबीला था, गांव गोट का साफ सुथरा माहौल था, बेहतरीन फसीह ज़बान। अल्लाह के नबी ने वहां 4-5 साल गुजारे। और ये शीमा थोड़ी सी बड़ी थी, अल्लाह के नबी को गोदों खिलाती थी, और उस वक्त अल्लाह के नबी को लोरियां देती थी। और एक लोरी हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने अल इसाबा के अंदर जिक्र की कि शीमा लोरियां देती थी, दुआ करती थी, या रब्बी अब्क़ि लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफिया नमरदा तुम्मा अराहु सय्यदन मुसव्वदा व आतिही इज़्ज़न यदूम अबदा। ये दुआएं थी सैयदा शीमा की कि अल्लाह मेरे मोहम्मद को बाकी रखना, इसको जिंदगी देना, ताकि इसकी जवानी में अपनी आंखों से देखूं और फिर ये कौम का सरदार बने। अल्लाह इसको हसद से, हासिदों की हसद से, नजरे बद से बचाना, और अल्लाह ऐसी इज्जत मेरे मोहम्मद को देना जो हमेशा की हो, कभी खत्म ना। अल्लाह ने सारी दुआएं सैयदा शीमा की कबूल की। आज वो शीमा अल्लाह के नबी के सामने खड़ी हैं। अना उख्तुका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं आपकी बहन, मैं आपकी बहन हूँ, दूध शरीक बहन। और मैं माँ अलामतु ज़ालिक, मेरी बहन हो तो बताओ इसकी निशानी क्या है, इसकी निशानी क्या है? सैयदा शीमा ने कहा अल्लाह के नबी जब आप छोटे से थे और मैं आपको गोदों खिलाती थी, एक दफा मैंने आपको अपनी कमर पे उठा रखा था, तो आपने मुझे दांत काट लिया था। मेरे कंधे पर आज भी उस दांत के कांटे का निशान मौजूद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निशानी देखी तो अपनी वो कमली, वो चादर जिसका जिक्र रब ने कुरान में किया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, अल्लाह के नबी ने वो चादर जमीन पर बिछा दी, कहा मेरी बहन इस पर बैठ। ये है इज्जत, रज़ाई बहन के लिए अपनी चादर बिछा दी और कहा जो बोलोगी, जो कहोगी, जो मांगोगी, आज तुम्हारा भाई तुम्हें देख। अगर मेरे पास रहना चाहती हो इज्जत एहतराम मिलेगा, वापस जाना चाहती हो जो कुछ मांगोगी सब कुछ अता करूं। ये रज़ाई बहन है। अल्लाह अकबर। आज जब खून सफेद हो जाता है इंसानों का, तो वो इन रिश्तों को किस तरह पामाल करते हैं। आज के जमाने में इस रोए जमीन पर ऐसे बदबख्त भी हैं जो अपनी सगी बहनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते, विरासत का तकाजा करती हैं, हिस्सा मांगती हैं, अपना हिस्सा मांगती हैं, देने के लिए तैयार नहीं होते, अपने आप को न जाने क्या समझते हैं, हिस्से खाकर बैठ जाते हैं। ज्यादा तकाजा करे तो तुम्हारी शादियां करा दी, तुम्हें जहेज दे दिया, शादी पर खाना इतना हो गया था, इतना खर्चा आ गया। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो, अल्लाह के नबी से जानो
रिश्तों का एहतराम क्या होता है। अपनी रजाई बहन के लिए अपनी चादर बिछा, फिर उसके बाद बहन ने कहा मैं वापस जाना चाहती हूँ। गुलाम दिए, ऊंट दिए, नौकर चाकर दिए, बकरियां दी, बहुत सा साजो सामान दिया। अल्लाह के नबी ने रुखसत की। आपके अखलाक को देखकर सैयदा शीमा ने कलमा पढ़ा और हल्का बगोशे इस्लाम। तो मेरे भाइयों, अपने रवैयों के अंदर तब्दीली लाओ। सीरत बयान करने के बजाय अपनाने की चीज है।